In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. Today I am going to teach chapter number 13, that is Introduction of Biochemistry. Now, what is biochemistry? Biochemistry हमारे पास है क्या, हम इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं. Biochemistry is basically the discipline of science which related the two branches of science, that is bio and chemistry. Bio, first we discuss bio. Bio, you know students, bio is the study of life, study of cells, study of living organisms. And when we discuss about chemistry, so chemistry is the science that deals with the composition, structure, properties of substance and the transformation of these substances in the body of लिविंग ऑर्गेनिज्म. जब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की तो हम उसमें बायो और केमिस्ट्री दोनों ब्रांचेस को साथ में रिलेट कर लेते हैं. जब हम बायो कहते हैं तो बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उनकी बॉडी में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं. इस वजह से हम इन्हें कहते हैं बायो केमिस्ट्री. उन कंपाउंड्स में हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड्स आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. केमिकली अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोनोमर्स एंड द पॉलीमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन दैट हैव न्यूमेरियस हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड. यानी कि हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली इनके स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनमें कुछ कंपाउंड्स के अंदर, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर उनके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड प्रेजेंट है और कुछ स्ट्रक्चर्स में कीटोन्स प्रेजेंट हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप हैं. ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही कंपाउंड हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हमने कहा जी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स मतलब इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वाटर कह सकते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास गुड सोर्स है एनर्जी का. ऑल ऑर्गेनिज्म यूज देम फॉर एनर्जी, सम ऑर्गेनिज्म यूज देम एज अ पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है जी. कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्लासीफाई हो जाते हैं तीन बड़े ग्रुप्स में. फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास मोनोसेक्राइड, सेकंड है डाइसेक्राइड जिसको हम ओलिगोसेक्राइड भी कहते हैं, और थर्ड है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स. फर्स्ट ग्रुप हम डिस्कस करते हैं मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ठीक है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, मतलब इनसे फर्दर कोई और छोटे मॉलिक्यूल नहीं बनाए जा सकते. मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड शुगर, तो ये सिंपल शुगर हैं या सिंगल शुगर हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर 3 to 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं. These are freely soluble in water. These are the simplest sugars. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. मोनोसेक्राइड्स हमारे पास सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर. मोनोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट हैं. दे आर एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर. ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. इनका मोलिकुलर वेट हाई होने के बावजूद, यानी कि इनमें ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो जाता है. लेकिन इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी ये वाटर में ईजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल हैं. ठीक है, तो हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ठीक है, जिनका टेस्ट स्वीट है. इनकी बेस्ट एग्जांपल में हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आ जाते हैं जो कि इनके सिंपल यूनिट्स हैं. अब हम देख लेते हैं ग्लूकोज क्या हैं. ग्लूकोज इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्वीट, जिसे हम कहते हैं यानी कि मीठा. ठीक है, ग्लूकोज का इससे मुराद हम लेते हैं ऐसी कोई चीज़ जो स्वीट इन टेस्ट हो, मीठी हो. ग्लूकोज हमारे पास जो है वो मोनोसेक्राइड के अंदर सिंपल शुगर में आ जाते हैं. ठीक है, इनको हम सिंपल शुगर बी कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोनोसेक्राइड दैट आर यूज्ड बाय द बॉडी. ठीक है, इनसे हमारी बॉडी एनर्जी हासिल करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP.
देन फ्रुक्टोज जो है हमारे पास, इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये नेचुरली अकरिंग फ्रूट शुगर है, यानी कि ये फ्रूट्स में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है ये कीटोहेक्सोज हैं। कीटोहेक्सोज का मतलब ये हुआ कि इनमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होता है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जबकि कीटोन की बात करते हैं, जबकि फ्रुक्टोज की बात करते हैं, तो उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और ग्लूकोज हमारे पास एल्डोहेक्सोजेज हैं। हेक्सोज मतलब इसमें 6 कार्बन होते हैं, और फ्रुक्टोज को हम कहते हैं कीटोहेक्सोजेज हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आ जाती है वो है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स हमारे पास सेकंड क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की। हम इनकी डेफिनेशन यूं करते हैं, carbohydrates which upon hydrolysis form 2 to 9 molecules of monosaccharides are simple sugars are called as oligosaccharide। यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, जिनकी ब्रेक डाउन हो सकती है, और इनकी ब्रेक डाउन से हमारे पास मोनोसेक्राइड्स बनते हैं जो कि सिंपल शुगर्स हैं। और कितने मोनोसेक्राइड ये बना सकते हैं, हम कह सकते हैं 2 to 9 और 10 मोलिक्यूल जो है ये बना सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होकर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, तो इनमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ओलिगोसेक्राइड जो हैं दे आल्सो स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और इनका जनरल फार्मूला देखें तो ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, इसमें CnH2O होल N जो है वो इनका हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास सिंपल जो फर्स्ट हमारे पास क्लास आ जाती है ओलिगोसेक्राइड की, उसे हम क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं। नेक्स्ट इनकी हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। हम ओलिगोसेक्राइड्स को क्लासिफाई करते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस पे हमें कितने यूनिट मोनोसेक्राइड के देते हैं। जैसा कि जो डाइसेक्राइड है हमारे पास, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो ये हमें 2 यूनिट्स देते हैं मोनोसेक्राइड के। इसी तरह ट्राइसेक्राइड, ट्राई मतलब 3, तो ये हमें 3 यूनिट्स देते हैं। इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं रेफिनोज। इसी तरह हमारे पास टेट्रासेक्राइड हैं जो हमारे पास फर्दर 4 बनाते हैं, और पेंटासेक्राइड हैं जो हमारे पास 5 बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास आ जाती है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मेनी, यानी कि बहुत सारे, सेक्राइड्स मतलब शुगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास सिंपल शुगर के बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस फॉर्म 10 to 1000 यूनिट्स ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर्स आर कॉल्ड एज पॉलीसेक्राइड्स। तो हम कह सकते हैं 10 से मोर जो यूनिट्स बनते हैं मोनोसेक्राइड के, उस क्लास को हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स भी हमारे पास 2 तरह के पॉलीसेक्राइड्स हैं, एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स हैं। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास सिर्फ ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। जबकि स्ट्रक्चरल में हमारे पास ग्लूकोज के साथ साथ और कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बीटा ग्लूकोज एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से लेते हैं, यानी कि हमारी डाइट की अगर हम बात करें तो कौन सी डाइट ऐसी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, सीरियल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हमारे पास लेग्यूम्स आ जाती हैं, इनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोसेक्राइड जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हैं, फ्रुक्टोज हैं, ग्लैक्टोज हैं, ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं, हनी में प्रेजेंट होते हैं। डाइसेक्राइड जो कि ओलिगोसेक्राइड है, जैसे कि सुक्रोज है जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। माल्टोज है जो सीरियल्स में पाया जाता है। लैक्टोज है जो कि मिल्क में जो शुगर पाई जाती है उसे हम कहते हैं। इसी तरह जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स थे हमारे पास, जैसे कि सेलुलोज है, काइटन है। सेलुलोज जो है वो हमारे पास प्लांट से हासिल होता है। कॉटन जो है उसे हम कहते हैं प्योर सेलुलोज है। इस तरह स्टार्च जो है वो हमारे पास जो कि एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड के, ये हमें हासिल होता है सीरियल्स, wheat, barley, rice, maize, potato, sweet potato, etc. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड्स 15.6 किलोजोल ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बेस्ट सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी का। दे सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो इन पे एज अ फूड डिपेंड करते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की बॉडी में जो सेलुलोज की बात करते हैं, सेलुलोज प्लांट्स की बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं। देन हम कह सकते हैं जैसे कि सुक्रोज है, सुक्रोज कॉमन टेबल शुगर है जो घरों में इस्तेमाल होती है। फिर इसी तरह ग्लूकोज जो है वो एनिमल मसल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। और जब कभी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन फर्दर ब्रेक डाउन होता है और दोबारा से फिर ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। इसी तरह स्टार्च जो है वो हमारे पास फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह इसके अलावा स्टार्च जो है इसे हम डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेक्स्ट्रिन को हम एडहेसिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं। देन हमारे पास कुछ और यूजेस देखें तो काउज, कैटल, गोट्स, डियर, शीप, ये जितने भी हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स आ जाते हैं, ये सारे जो है वो अपनी न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। देन हम नेक्स्ट अगर देखें तो सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड जो है हमारी बॉडी में, सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड देखें तो हाउसिंग में इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट।